नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, एक पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी है अयाज़ अमीर। उनके राइटअप्स यहाँ हिंदुस्तान में भी छपते हैं। कई मरतबा हमने ख़ुद टाइम्स ऑफ इंडिया में उसके छपे हुए मज़ामीन पढ़े हैं। अब उनका एक बेटा है जिसका नाम है शाहनवाज़ और बहू है, उसका नाम है सारा इनाम। उसकी बहू जो थी कुछ रोज़ कबल दुबई में थी। 2-3 रोज़ पहले वो यहाँ पर आई थी और अपने शोहर के साथ रह रही थी। 2 दिन कबल तकरीबन पुलिस को फ़ोन आया कि लड़की का कत्ल हो गया है। वो वहाँ पर पहुँची और देखा कि वो जो सारा इनाम है, अयाज़ अमीर की जो बहू है, शाहनवाज़ की वाइफ, वो बाथ टब में उसकी बॉडी पड़ी थी। उसके ऊपर चोटों के निशान थे। उसको लेके गए और उसका भी पोस्टमार्टम भी हो गया। अच्छा, कहते हैं कि उसके मरने से कबल उसका और उसके शौहर का आपस में कुछ इख्तलाफ हो गया था और बहुत तू मैं हुई। शायद वहाँ पर एक डम्बेल पड़ा मिला है जो कि लोग कसरत के लिए या एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो डम्बेल से शायद शाहनवाज़ ने अपनी बीवी को उसके सर पर वो मारकर उसे हलाक कर दिया। अच्छा, पुलिस का कहना ये है कि वो थाने में आया और उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। अब हकीकत क्या है ये तो वक्त गुज़रने के बाद पता चलेगा, लेकिन बड़े दुख की बात है। अयाज़ अमीर बहुत अच्छे आदमी हैं। उनसे जब भी प्रेस वालों ने राब्ता कायम किया तो उसने सिर्फ़ इतना कहा कि मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं इस बारे में और कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं कुछ भी कहने से कासिर हूँ। नाज़रीन, यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ैली अदारा है, उसका पाकिस्तान में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम है अब्दुल्ला ए फ़ादिल। अब उन्होंने एक बयान में कहा है, उन्होंने हकीकत में ये जो सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में और अभी तक पानी खड़ा है, कहते हैं 1/3 हिस्से पर अभी तक पानी मौजूद है, तो उसने कहा है कि अभी ये जो पानी निकलने और लोगों को फिर रिहेबिलिटेट करने में कम से कम 3 से 6 माह तो लग ही जाएंगे। कई लोगों के घर पानी के बहाव से बह गए हैं। वो लोग फ़िलहाल टेम्परेरी शेल्टर जो उनके लिए बनाए गए हैं, यानी तंबू या ख़ैमे लगाए गए हैं, वो वहाँ पर रह रहे हैं। अब उनके लिए घर बनाने होंगे। अब वो कैसे हो सकेगा, इसके लिए बहुत बड़ी इमदाद की ज़रूरत पड़ेगी। कल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली से ख़िताब भी किया था। उसमें भी उन्होंने आलमी बिरादरी से मदद की अपील की है। थोड़ा बहुत चारों तरफ से आ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। 20 से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और इसका सही अंदाज़ा लगाना फ़िलहाल मुश्किल है। जब पानी पूरा निकल जाएगा तो फिर पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है और उसको फिर से वापस उन लोगों को वापस बसाने में कितना ख़र्चा आएगा। बकौल उसके जनाब अब्दुल्ला ए फ़ादिल के, इस वक्त जो हमारी अशद ज़रूरत है वो है रिलीफ़ पहुंचाने की। लोगों में बीमारियां फैली हैं, लोगों से घर छिन गए हैं, उनको टेम्परेरी शेल्टर ही सही उसमें वापस बसाना है, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना है। तो इसीलिए हमें इस वक्त रिलीफ़
पहुंचाने की ज़रूरत है। रिहेबिलिटेशन बाद में होगा जब ये पानी उतर जाएगा। नाजरीन, नैब या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसकी कोर्ट ने 19 में एक परपेचुअल वारंट निकाला था। 18 में वो फाइनेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान का, जनाब इसाक डार, उनके ख़िलाफ़, लेकिन वो उससे पहले ही लंदन चले गए थे, यानी वो सेल्फ इम्पोज्ड एग्ज़ाइल में हैं इस वक्त वो लंदन में मौजूद हैं। अभी नैब ने उनका जो वो परपेचुअल जो वारंट है उसके ऊपर स्टे लगाया है, यानी कैंसिल नहीं किया है लेकिन स्टे लगाया है। और इस तरह से ये मैसेज गया है उसकी तरफ कि वो चाहे तो, अच्छा ये स्टे जो है ना, ये इट विल बी एप्लीकेबल अप टू 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर से पहले तक अगर वो वापस आता है तो उसे पाकिस्तान पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस गिरफ़्तार नहीं करेगी, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। और हो सकता है कि उस वक़्त या तो जो नैब कोर्ट है वो उसको बेल दे दे, यानी ज़मानत पे उसको रिहा कर दे, या फिर उसका जो परपेचुअल जो अरेस्ट वारंट है उसको ही रिकॉल करे, यानी उसको कैंसिल कर दे। तो इस तरह से फिर उसको ज़मानत लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उनको वापस बुलाने की जो ख़ास ज़रूरत पड़ी है वो ये है कि कहते हैं कि वो बहुत माहिर है इकोनॉमी में, बहुत, ही इज़ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट। और नवाज़ शरीफ के वक्त में वो वज़ीर ख़ज़ाना था। अभी जो मिफ्ताह इस्माइल जो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना है, एक तो वो जो है ना किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, यानी न तो नेशनल असेंबली का न तो सेनेट का, और ऐसा जो कोई मेंबर न हो, अगर उसको वज़ीर बना दिया जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। और अभी उसका ये जो मतलब जब से वो वज़ीर बना है वो 16-17 अक्टूबर को वो 6 महीने उसको पूरे हो जाएंगे, तो इसीलिए उससे पहले फिर उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा अपने ओहदे से। और लग तो ऐसे ही रहा है कि ये जो पूरी तगोदो की गई है, यानी कोशिश की गई है कि जनाब इसाक डार को वापस पाकिस्तान बुला लिया जाए, तो लग ऐसे ही रहा है कि उसको फिर से वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया जाएगा और जनाब मिफ्ताह इस्माइल को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने ये जो इक़दामात नून लीग ले रही है अभी, इसको NRO 2 कहा है। नाज़रीन, NRO जो है ना वो 2007 में बेनज़ीर वगैरह को एकोमोडेट करने के लिए जनाब परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त के सदर थे, तो उन्होंने ये बनाया था, जिसका पूरा नाम था नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। और उसके तहत उस वक़्त PP के जो सियासतदान थे उनको एकोमोडेट किया गया था। और फिर वक्त ब वक्त मुल्क में, अच्छा इसके तहत क्या है कि जो भी वो ऐसा सियासतदान जिसका उसमें नाम आता है, यानी जिसको NRO मिल जाता है, पर उसके अगेंस्ट में जो भी केसेस किसी भी अदालत में होते हैं तो वो एकदम क्वाश हो जाते हैं या ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो अभी इमरान ख़ान ने इसको, यानी ये जो इसाक डार को सिर्फ उसके परपेचुअल जो अरेस्ट वारंट को स्टे दिया गया है, सिर्फ वो इसको कह रहा है कि ये NRO 2 है। यानी उसका मतलब है कि नून लीग कोशिश करके उसके जो भी अपने जो सियासतदान हैं या उसकी हुकूमत के मेंबरान हैं उनको अपने ख़िलाफ़ की गई जो भी सारी जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उनसे निजात दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें
प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।